हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, कल जो है आप में से जिनका भी पेपर बाद में है उन लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे कि हमारा पेपर बाद में है, एक एक जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। जिसका भी पेपर बाद में है या फिर आने वाले समय में होगा, वो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका ये डाउट था कि अभी हम जब पेपर करते हैं तो 120 130 आ जाता है, तो क्या एग्ज़ाम में भी इतना ही आएगा या कम तो नहीं होगा ना, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करना ज़्यादा बेटर है, मॉक टेस्ट करें। दूसरा ये डाउट है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, इतनी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्कोर जो है टस मस नहीं हो रहा है। 120 का 120 ही रुका है, 10 का 10, 110 का 10 ही रुका हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले अगर आपने जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, अगर सच बता रही हूँ, अगर आपने वो चीज़ कर लिया तो 100% आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे नंबर से पास भी होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वो गलतियाँ नहीं करनी है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्कोर का बताने वाली हूँ। मुझे नहीं पता आप प्रीवियस पेपर कर रहे हो, मॉक टेस्ट, बट हाँ, मैं डिफ्रेंशिएट करके बता सकती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपका 120 130 मॉक टेस्ट में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीवियस हमारा जो पेपर होता है उसके कंपेयर में जो टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो उसका लेवल हाई रखते हैं, कि वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ से पूछ दिया बाहर से, तो वो ऐसा करते हैं जानबूझ के। कुछ क्वेश्चंस ऐसा जानबूझ के रखते हैं कि आप जो है उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देखने के लिए। तो अगर आपका उसमें 120 130 आ रहा है, वेल एंड गुड, और आपके नंबर उतने हो सकते हैं आपके जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें भी। अब प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। देखो, अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में वो ओरिजिनल पेपर है, इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि सीटेट में मॉक टेस्ट उतना तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया है ना तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोग मेरे को जो कल मैसेज किए थे कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में 110 बनता है, कभी 100 बनता है। तो देखिए, अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी नंबर कम बन रहे हैं ना, देन आपको थोड़ा सा आप काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में वो ओरिजिनल पेपर है, उसका लेवल उतना भी नहीं टफ होता है, वो सब कुछ आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होता है, वो एक ओरिजिनल पेपर आपके पास है। तो अगर आप उसमें भी कम नंबर लेकर आ रहे हो, इट मीन्स कि एग्जाम में 10 से 5 नंबर कम हो जाता है। ये सच बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग 130 का टारगेट लेके चलते हैं ना, उनके 120 आते हैं। और अगर आपके 120 आ रहे हैं अभी ओरिजिनल पेपर में, सीटेट की बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर की, देन आपके 110 आएंगे। होता है ऐसा, क्योंकि वो पेपर उतना भी टफ नहीं होता है। और अगर आप घर पे अभी घर बैठ के भी अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, देन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 120 आ रहा है तो इतना मान के चलो 10 से 5 नंबर आते हुए भी गलत हो ही जाता है, ये एग्जाम का नेचर है। अब ये करना है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करें। देखो, अगर आपका ये स्कोर एकदम से रुक चुका है, अब या फिर पेपर जो है आप बार बार करते हो, नंबर कम हो जाते हैं, बढ़ने के बजाय कम हो जा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से एनालिसिस फिर नहीं कर रहे होंगे। या तो आप पेपर ख़त्म, फ़ोन बंद कर दिया, बस लेट गए। ऐसा नहीं करना है। आप जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, ये सभी लोग जिनका भी नंबर बढ़ता है ना, आप उनसे भी पूछो, वो यही बोलेंगे कि उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया है। आपका जो टॉपिक, अगर आपके एनईपीस में बार बार गलती हो रही है, तो आप एनईपी को पढ़िए, उसको पूरा अपना जो टॉपिक है उसको एकदम से क्लियर कीजिए। क्योंकि आप जो है बस पेपर लगाते रहोगे कि नहीं, मैंने तो बोला है कि चलो प्रीवियस ईयर पेपर करना ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होता है, तो आपने एकदम ठान लिया है कि बस अब तो मैं सब करके ही रहूंगी। सब पेपर आपने उठाया, सब करते गए करते गए। ये चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा एक करो, बट ढंग से करो पेपर, ठीक है ना। आप एक पेपर को करने में अगर 3 से 4 घंटे लगा रहे हो, अच्छी बात है। ये नहीं कि जबरदस्ती बस कर रहे हैं, 2 घंटे में ख़त्म कर दिया, ये नहीं करना है। पेपर मान लो आपने 2 घंटे में खत्म कर दिया, 2.5 घंटे का पेपर घर पे, उसके बाद से आपको क्या करना है, 1 घंटा लगाइए, पूरा हर एक टॉपिक लिखिए, सीडीपी लिखो, ये सब कुछ। सीडीपी में जो क्वेश्चंस गलत है उसके टॉपिक्स को पहचानो। यही गलती, आप टॉपिक्स को नहीं पहचान पाते हो। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। तभी जाकर आपके स्कोर बढ़ेंगे। नहीं तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो स्कोर बढ़ा दे, कि कुछ भी ऐसे बोल के भी नहीं होता। इस पर काम करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा, टॉपिक्स को एकदम क्लियर करना होगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अगेन गलती नहीं करोगे, और फिर आपके स्कोर्स अपने आप बढ़ जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये जादू हो गया। ये जादू नहीं है, ये आप अपने खुद के, आपने ही मेहनत की है और आप कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। देखो एग्जाम से पहले आपने अगर ये चीज़ की तो 100% आपके नंबर सच में इंप्रूव हो जाएंगे। कैसे होंगे कि आपने अभी तक जितने भी एनालिसिस हुए हैं, जितने भी एनालिसिस के आपने वीडियो देख डाली होगी, उसके टॉपिक्स को पहचानो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि थ्योरी में पियाजे वैगोत्स्की, कोलबर्ग, ये गार्डनर, ये बहुत पूछा गया है। एनईपी के जितने भी फुल फॉर्म होते हैं, परख है, निपुण है, बाला है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ईवीएस में जो है जरूरी नहीं है कि अब ईवीएस में आपके बर्ड्स एनिमल्स आएंगे ही नहीं, अभी आया ही था बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये जो भी आपने एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस भी टीचर ने आपको बताया हो, मैंने भी आपको बताया है, उन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। उन टॉपिक्स का मतलब यही है कि आपके भी पेपर में वो टॉपिक्स आ सकता है, तो उससे रिलेटेड हर एक डाउट्स को क्लियर करो, सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि आपके 30 में से सब्जेक्ट वाइज 30 में से 30 आए। सीडीपी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में। इंग्लिश हिंदी में 1-2 नंबर कट सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से की है तो सीडीपी मैथ में भी पूरे नंबर आते हैं, सबके आते हैं, इवन हिंदी में भी आता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो ही आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दिया है, जो एनालिसिस आप देखते तो हो बट उस पर काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो एनालिसिस दिन भर देखते रहेंगे, अच्छा उसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं, बट एनालिसिस के जो टॉपिक्स आए हैं उसको आपने खुद से कितना पढ़ा है वो मैटर करता है, तभी तो बढ़ेगा। ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये हर एक स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, वो मैं सुनिए। देखिए जैसे कि आपको कोई टॉपिक्स है जिसे 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आपने बहुत टाइम लगाया फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगी उस टॉपिक को छोड़ ही दो। क्योंकि एग्जाम का जब समय पास में आ जाता है ना, तो स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है कि यार ये टॉपिक मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप दूसरे टॉपिक्स को पढ़ो। ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि वो अब मैथ सीखने लगते हैं। इवन मैथ जो है सीटेट का इतना आसान आता है, और आप जो है अलग से परसेंटेज की वीडियो उठा के देखते हो, अलग से प्रॉफिट लॉस देखते हो। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो सीटेट के मैथ्स का नेचर है ना, वो बाकी सारे एग्जाम से अलग है। आपने भी देखा होगा, उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि इतने दिन ये काम किया तो ये इसका बताओ। बहुत ही वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 to 5 का जो आपने देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपने कभी पढ़ी होगी एग्जाम के लिए, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस कितने अच्छे, वहाँ पे एकदम पहेली टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एडिशन सिंपल है कि वो मार्केट गई लड़की, सब्जी उसने लिया, उसने इतने दुकानदार को पैसे दे दिए, तो उसको कितने पैसे रिटर्न मिले होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर आप मैथ्स के लिए अपना पूरा 3-3, 4-4 घंटा दे रहे हो, तो बाकी के सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे। ये सारी गलतियां हैं। अगर आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, आपने उसमें सच में एफर्ट किया है, फिर भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, बाकी के टॉपिक्स पढ़ो। जो आपका सबसे अच्छा है ना, उसको रिवाइज करिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जो पियाजे वाइगोत्स्की, कोलबर्ग पता नहीं कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, फिर भी वो गलत करके आ रहे हैं। देखिए जो भी पियाजे की जो भी स्टेजेस है ना, आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग किस में है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन ये किस स्टेज में आता है। इवन अभी भी लोगों को इरिवर्सिबिलिटी भी नहीं पता है कि वो, पता तो होता है बट जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठते हो उसमें गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए इरिवर्सिबिलिटी जो है कौन सी स्टेज में है, ये सारी चीज़ें, कि बच्चा जो है कब जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ये थोड़ा सा आसान है, बट बाकी के जो पियाजे के जो 3 स्टेज हैं उसे क्वेश्चन पूछता है, उसमें आप गलत कर देते हो। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और वो कैसे होगा? प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस से ही। देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी एग्ज़ाम पास कराने का मैं सच में ये तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने कम पढ़ा है ना, कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए हैं ना, हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं, तो सच बता रही हूँ आपका पेपर 100% क्लियर होगा। क्योंकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पता है आपके अंदर सबसे पहले तो स्पीड बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आपको समझ में आ जाता है कि किस क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ते नहीं है बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करते हैं, और प्रैक्टिस करने के जो गलती होती है उस पर काम करते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, ये गलती मत करना। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, बाकी के सारे टॉपिक्स को कवर करो, रिवाइज करो। ठीक है। और स्टीफन क्राइसन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ ही दीजिए, बट हाँ जो टॉपिक्स पूछा जा रहा है ज़्यादा, जैसे कि एनपी हो गया, एफलन से भी पूछा था, इनको मत इग्नोर करना। पैसेज की प्रैक्टिस हर दिन करो। देखो पैसेज तो आना तय है, फिर भी आपको पैसेज से डरना नहीं है। बहुत लेंदी पैसेज आते हैं, मैंने भी किया है, बट अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के पैसेज सॉल्व किया है तो एक एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होते गया ना। एक क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व हो गया, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व हो गया, नेक्स्ट। कम से कम 5 में से अगर 9 भी पूछता है, अगर आपके उसमें
एक गलत हो गया तो कोई बात नहीं, तो पैसेज को इग्नोर मत करना, क्योंकि पैसेज आना कंफर्म है और वो तो आता ही है। तो जो चीज़ें कंफर्म है आप उस पर काम कीजिए, जो चीज़ें कंफर्म नहीं है आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लासेस भी आएंगी, हर दिन मैं एक एक क्लास लेती हूँ। एनालिसिस भी जो मैं कराती हूँ वो जरूर देखना, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।